नमस्कार दोस्तों, डिवाइनर डिस्कवरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान के बारे में समझेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे कर सकते हैं। हमारे मन को किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय के ऊपर केंद्रित करने की प्रक्रिया को ही हम ध्यान कहते हैं। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रहता किसी कार्य में? इसका सरल सा अर्थ है कि वो आपको कह रहे कि उस कार्य में आप अपने मन को केंद्रित करिए। हमारा मन उस सूर्य के प्रकाश के जैसा है जो हर दिशाओं में समान रूप से फैला होता है, जो सही भी है। हमारे रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए यह अति आवश्यक है। लेकिन ज़रा आप ही सोचिए, क्या होगा अगर आपने अपने मन को उन सारे विषयों से हटाकर किसी एक विषय पर केंद्रित कर दे। यह ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम सूर्य की रोशनी को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के मदद से किसी विषय पर केंद्रित करते हैं। आपने देखा ही होगा, वही प्रकाश की शक्ति कितनी गुना बढ़ जाती है। उस प्रकाश की शक्ति का बढ़ना और मैग्नीफाइंग ग्लास का साइज, ये दोनों बहुत ही मायने रखते हैं। आध्यात्म में इसी प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं, अर्थात हमारे मन को उन सारे विषयों से हटाकर किसी एक विषय पर केंद्रित करना। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? ध्यान से हम किसी भी कार्य को उत्तम प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो ध्यान लगाने से आपकी बुद्धि में, आपके अध्ययन में और आपके याद करने की क्षमता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर आप व्यवसायी हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं तो ध्यान करने से आपके उस कार्य को करने की क्षमता में बहुत वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप आपका वह कार्य अति उत्तम प्रकार से संपन्न होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं। ईश्वर ने हमें कुछ इस प्रकार बनाया है कि प्रारंभिक स्तर पर ध्यान स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है, खासकर अगर वह कार्य आपके लिए अति प्रिय हो। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को गाना गाना बहुत पसंद है तो उसको अगर गाना गाने का कार्य दिया जाए तो उसके लिए उस कार्य में ध्यान लगाना अत्यधिक ही सरल होगा। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिनेमा देखना पसंद हो तो उसको सिनेमा देखने के लिए ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त सिनेमा प्रारंभ होगा उस वक्त से सिनेमा ख़त्म होने तक आपका ध्यान अपने आप ही उस पर्दे पर बना रहेगा। वो सारे कार्य जो हमें करने अच्छे लगते हैं उसके लिए हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा ध्यान अपने आप लग जाता है। सरल शब्दों में, हमारा मन अपने आप उस कार्य को करने के लिए अन्य सारे विषयों से अपने को हटाकर उस कार्य में लिप्त कर लेता है। यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है। समस्या वहाँ शुरू होती है जब कोई कार्य करना हमें पसंद नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि हमें वही कार्य अधिक करने पड़ते हैं जो हमें प्रिय नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, आजकल के बच्चों को पढ़ाई उतनी रुचिकर नहीं लगती, फलस्वरूप उनका पढ़ाई में ध्यान लगाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। अगर हम बड़ों की बात करें तो अक्सर हमें वह कार्य करने पड़ते हैं जो हमें प्रिय नहीं होते और किसी न किसी मजबूरी या जिम्मेदारी के वशीभूत होकर हमें वो कार्य करने पड़ते हैं।
इस प्रकार हमारा ध्यान उन कार्यों पर या फिर अध्ययन पर नहीं लग पाता, जिससे हम उन कार्यों के प्रति सफल नहीं हो पाते या फिर आंशिक रूप से सफल होते हैं। ठीक ऐसा ही हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी करते हैं। हम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, जिसके फलस्वरूप हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। अक्सर देखा गया है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जो न तो हमारे लिए आवश्यक है और न ही उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर नशीली पदार्थों का सेवन करना या फिर व्यर्थ में अपना समय गंवाना, अन्यथा कुसंगतियों में लिप्त रहना। यह तो बात हुई ध्यान के प्रथम स्तर की। आइए अब हम ध्यान के द्वितीय स्तर पर जाते हैं। ध्यान के इस स्तर पर हम सीखते हैं कि ध्यान को अपनी इच्छा के अनुसार किस प्रकार हम किसी विषय पर लगा सकते हैं। किसी विषय पर ध्यान लगाने के 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है कि आप अपने पसंद के अनुसार या फिर अपनी इच्छा अनुसार ही कार्यों का चयन करें और उन्हें संपूर्ण करें। इससे स्वतः ही आपका ध्यान उन कार्यों पर लग जाएगा। यह मार्ग सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। यह छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है कि उन्हें जिस विषय में अत्यधिक रुचि है वह उन विषयों का चयन करें और उसका अध्ययन करें। दूसरा मार्ग यह है कि आप अपनी इच्छाओं का ही परिवर्तन करें और उन सारे कार्यों और विषयों का स्वीकार करें जो वर्तमान में आपके सम्मुख है। किसी कार्य को मन से स्वीकार करने से हमारे लिए उस कार्य को करना और उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है और हमारा ध्यान स्वतः ही उस कार्य में लगने लगता है। ध्यान लगाने का तीसरा और सरल उपाय यह है कि आप किसी भी कार्य या विषय के प्रति अनुशासन रखें और उसका संपूर्णता से पालन करें। इसीलिए हमारे भारत भूमि में अनुशासन को सारे ऋषियों ने और महापुरुषों ने काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है। सिर्फ अनुशासन से ही हम उन सारे कार्यों को कर सकते हैं जो हमें अत्यधिक कठिन प्रतीत होते हैं या फिर हमें प्रिय नहीं होते। आइए अब हम ध्यान के तीसरे स्तर पर चलते हैं जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आध्यात्म का सरल सा अर्थ है अपनी आत्मा का अध्ययन। अभी आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार आध्यात्म आपके जीवन को और आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्म में हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं और किस प्रकार हम मन का प्रयोग अपने विषयों या फिर कार्यों की संपूर्णता के लिए कर सकते हैं। जीवन की हर सफलता और असफलताओं के कारणों में मन की अहम भूमिका होती है। तो फिर आप ही बताइए, अगर हमने मन पर नियंत्रण कर लिया तो जीवन में सफल होने के अवसरों में वृद्धि होगी या नहीं होगी? अवश्य ही आपके जीवन में सफल होने के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। आप किसी भी महापुरुषों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या फिर उनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार उन महापुरुषों ने अपने मन पर नियंत्रण किया और अपने जीवन के सफलताओं को प्राप्त किया। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लें तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें कब, कहाँ, कितना और किस प्रकार ध्यान लगाना है।
तो ध्यान के इस स्तर पर हम अपने मन को नियंत्रण करके बहुत ही सरल तरीके से विषयों पर ध्यान लगा सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म में मन को केंद्रित करने के कई सारे मार्ग बताए गए हैं। इसके साथ ही ध्यान के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। हम आने वाले वीडियोस में उन सब के बारे में बातें करेंगे। इस प्रकार आज हमने ध्यान को समझा और ध्यान के बारे में बातें की। आगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से कार्य आपको पसंद है और किन कार्यों को करने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।